हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने पूजा कर ली है। आज मैंने माता रानी को और सभी भगवान को पिंक कलर की ड्रेस पहनाई है। तो आपने देखी, कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना। मेरे पास सिर्फ बजरंगबली बाबा के जो हैं कपड़े वही नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब मार्केट में पूछा तो वो बोल रहे थे उनके सिर्फ दो ही कलर आते हैं, एक तो रेड, एक ऑरेंज। बस इसके अलावा वो कोई कलर नहीं थे, इसकी वजह से मुझे दो ही लेने पड़े। सो वही है। और एक गुड न्यूज़ बताऊँ क्या है कि आज मैं जो ये शूट कर रही हूँ, मेरा जो एक ट्राइपॉड नहीं, मैंने छोटा सा मंगाया था सेल्फी स्टिक वाला, वो उसकी लाइट ख़राब निकली थी। तो जो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, तो मैंने उसको रिप्लेस में लगा रखा था, तो वो रिप्लेस होकर आ गया है। और अभी मैं वही अपनी सेल्फी स्टिक में लगाकर मोबाइल को शूट कर रही हूँ। सो मुझे भी अच्छा लग रहा है, कितनी भी दूर से कैसे भी मैं इसे शूट कर सकती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बैक कैमरे से कि मुझे ये सेल्फी स्टिक कैसे रिसीव हुई है। अब अच्छी है। थोड़े पैसे ज़्यादा इसमें लगे हैं, क्योंकि जितने का बड़ा ट्राइपॉड आ जाता है उतने ही पैसों में ही ये छोटी छोटी सी सेल्फी स्टिक आई है, लेकिन है बड़े ही काम की। तो हस्बैंड जी स्कूल चले गए हैं। आज पता है थोड़ा सा उठने में लेट हो गया, क्योंकि दक्ष बहुत परेशान करता है। रात को 1 बजे वो सोता है। उसके बाद मुझे जो थोड़ा बहुत काम रहता है लैपटॉप पे, मैं वो भी निपटाती हूँ। तो साढ़े मतलब अगर मान लो 1 बजे सोया है तो 1:30 बजे तक मैं काम करती हूँ। तो 2 बजे तक मुझे नींद आ पाती है। और फिर सुबह इतनी जल्दी उठना भी होता है, घर की क्लीनिंग भी करनी होती है, बहुत सारे काम भी होते हैं, इनका टिफ़िन भी बनाना होता है। सो ये सब हो नहीं पाता है। तो हो हो नहीं पाता है, मतलब करना तो पड़ता ही है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, आज जब मैं देर से उठी तो मैंने इनसे बोला कि आज स्कूल जा रहे हो आप, तो अब मैं आपके लिए सिर्फ नमकीन पूरियाँ बना दूँ, चलेगा क्या? सो इन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बना दो, आज लेट हो गए हो आप। और फिर मैंने सिर्फ नमकीन पूरियाँ आज इनके लिए बनाई और टिफ़िन में पैक की, और थोड़ा सा गुड़ का पाक रख दिया है जो मैंने बनाया था वो, और वो चले गए हैं। और आज मैंने जो ये ड्रेस पहना है, ये बहुत पुराना है मेरा सूट, और मैंने सोचा चलो आज मैं पहनती हूँ। बहुत ज़्यादा पुराना है, इसका जो कलर है वो भी निकल गया, क्योंकि ये प्योर कॉटन है। ये चुन्नी दूसरे सूट की है, बट इस पर अच्छी लग रही है, सो मैंने ये डाल दी है ना। सो कुछ इस तरीके से मैं तैयार हो गई हूँ। दक्ष सो के जग चुका था और वो फिर से सो गया है। जब मैं उठती हूँ सुबह तो दक्ष भी पीछे से साथ ही साथ उठ जाता है। तो वो भी सो के उठ चुका था और फिर से सो गया है। आध्या जग रही है, और आध्या अपना फेवरेट काम ड्राइंग करना, कलर करना, इस पर यही सब लेके बैठी हुई है। और बस अभी मैं आध्या को नहलाऊंगी, तैयार करूंगी, दोनों बच्चों को तैयार करूंगी। और नमकीन पूरी का आटा लगा हुआ अभी रखा है थोड़ा सा, तो मैं उसको अभी सेक दूँगी 1-2 पूरी, तो वो भी खा लेगी तो मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। अभी मैंने सिर्फ ब्रेड और चाय ली है, और दक्ष को दूध दिया सुबह सुबह। थोड़ी सी उसको नमकीन खाने का मन था, उसको तीखा बहुत पसंद है, मीठा नहीं पसंद है। तो मैंने थोड़ी सी गाठिया वाली जो नमकीन होती है वो दी थी, तो उसने बड़े चाव से वो खा ली है। सो बस अभी वो सो गया है, क्योंकि वो कच्ची नींद जग जाता है सुबह मेरे साथ में, और फिर वो कुन 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 करते ही रहता है, और फिर वो देर से बाद में फिर सो जाता है। अब ये काफ़ी देर तक सोएगा, तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और आज मुझे ना अपने लिए अपना जो लहंगा है वो भी निकालना है, क्योंकि मुझे स्टिच करवाने डालना है। तो जब ये स्कूल से आएंगे, इन्होंने बोला तैयार रहना, स्कूल से मैं आऊँगा तब फिर चलेंगे ऑटो से, क्योंकि करवा चौथ आ ही गया है पास में। और मुझे एक अपना लहंगा है मेरा, उसको सिलवाना है। मैं सोच रही वही पहनूंगी, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, अभी मैं निकालूंगी जाके। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं और अपने काम भी निपटाते हैं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो लहंगा जो मैं स्टिच कराने वाली हूँ। ठीक है, चलो। आ गई हूँ किचन में अपने लिए पूरियाँ सेकने, और दक्ष भी खा लेगा एक, और एक आध आध्या खा लेगी। हस्बैंड तो ले ही गए हैं। और आज मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि जब मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरियाँ नमकीन बनाई और इनसे बोला कि सिर्फ पूरियाँ ले जाओ, और मतलब बहुत देर भी हो गई है, बनाने में बहुत टाइम लगेगा, और मैं देर से उठी हूँ, इस वजह से आंखों में नींद सी भी भरी हुई है, मतलब ज़्यादा हाथ पैर नहीं चल रहा है कि मैं कुछ करूँ, बनाऊँ। सो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं यही ले जाऊँगा, यही खाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आऊँगा तो तैयार मिलना, आज चलेंगे मार्केट, जो भी आपको लेना है वो ले लूँगी, मतलब ले लेना। सो गाइज़ मन में तो इतना इतना वो लगा मुझे कि मैंने सिर्फ पूड़ियाँ ही क्यों दी, और क्यों नहीं जल्दी उठी, क्यों मतलब सोती रह गई। एक्चुअली क्या है, 1:30-2 बज जाते हैं मुझे रात में सोने में, दक्ष की वजह से। कभी-कभी 1 बजे रात को वो सोता है,
इस वजह से मुझे बहुत ही देर हो जाती है। लेकिन खैर कोई नहीं, हस्बैंड मेरे इतने अच्छे हैं, इतने प्यार करने वाले पति मिले हैं मुझे कि मतलब वो मेरी हर एक बात मानते हैं, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। मतलब कोई चीज़ से मतलब जो मैं कह देती हूँ, उसको समझते हैं बात को। देखिए, गलत बात के लिए कोई भी हाँ नहीं कहता है, लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप बात जब करते हो, आप अच्छे समझा पाते हो, अपनी बात को रख पाते हो, तो आपकी बात ज़रूर समझी जाएगी। बस वही है। और जैसे कि कोई मैंने अपनी बात बहुत ही अच्छे से रखी, मैंने उनसे कहा, और वो देखते भी तो हैं रात में हम कितनी देर में सोते हैं और बच्चे के साथ कैसे सबको सँभालती हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए वो हर चीज़ को अच्छे समझते हैं। सो जब किसी को इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले, तो फिर ज़िंदगी आसमान पे ही होगी ना, एकदम एकदम तारों के बीच में। तो वही है। ख़ैर यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद आ गई हूँ। ये पिटारा खोल के बैठ गई हूँ। मुझे लहंगा और एक साड़ी भी निकालनी है। ये साड़ी मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट साड़ी है, जिसको उन्होंने ही मुझे खरीद के दी है। और बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी बनवा लो, लेकिन अभी तक नहीं बनवा पाई। मैं साड़ी का ब्लाउज़ कंप्लीट ही नहीं करा पाई। और ये एक कुर्ती है जो कि मैंने मीशो से ली थी, जब मैं जालौन गई हुई थी अपने ससुराल में। मैं सोची थी वहीं पहनूंगी, पहनने के लिए ली थी, बट एक भी दिन निकाल भी नहीं पाई और वहां से आना पड़ा हम लोग को, तो तब से यहीं रख गई है बैग के अंदर। और तब से मैंने इसको दोबारा निकाला भी नहीं। और ये है लहंगा, ये लहंगा भी मैंने मीशो से ही लिया था, आई थिंक्स। हाँ, शायद उसी से लिया था। वेलवेट का इसका ब्लाउज है, ये एम्ब्रॉयडरी है इसमें पूरी। और कैसे क्या बनता है वो तो जब टेलर को दूंगी तब समझ में आएगा। अभी इसका कुछ आधी डिजाइन पीछे की है, आधी आगे की है, स्लीव पे थोड़ा सा है, ऐसा कुछ है। देखती हूँ, इसमें शायद अस्तर लगेगा क्योंकि केवल केवल वेलवेट का कपड़ा है और कुछ भी नहीं है। और लहंगा भी काफ़ी अच्छा है इसका। इसकी चुन्नी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं डाल के दिखाऊंगी आपको कि चुन्नी कैसी लगती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी डाल के। काफ़ी चौड़ी और लंबी है। अदरवाइज जब मुझे छोटी चुन्नी हो जाती है ना, तो फिर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सर पे पल्ला लो ना, फिर वो छोटी हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बट इस लहंगे की तो अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छा ही है। मोतियों का उस पर वर्क किया गया है, थोड़े थोड़े मोती लगे हुए हैं। और बस अब मैं इसको पैक करके सारा रख दे रही हूँ, पूरे पिटारे को बंद करके। इसमें कुछ ऐसे कपड़े हैं, कुछ मैंने पहन चुकी हूँ, कुछ है नहीं पहने हैं। सो रखे हुए नए कपड़े कहाँ रखूँ, इस घर में ना अलमारियाँ एक भी है नहीं, ड्रॉजेस है नहीं, तो इस वजह से मुझे इस ट्रॉली बैग में ही रखना पड़ता है। सारे अपने कपड़े कुछ अलमारियों में रखे हुए हैं। अब क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी अपने कपड़े कुछ बैग में पहन करके रखे हैं। अब देखते हैं, जहाँ हमारा नया आशियाना बनेगा वहीं सब कुछ होगा, अब जो होगा। फिलहाल तो हम लोग यहीं पर ही हैं। खैर चलिए, मैं आप लोगों को चुन्नी दिखाती हूँ, कितनी चौड़ी और कितनी लंबी है। सर पे पल्ला भी ले लूँ ना तब भी अच्छी लगती है। ये देखिए, करवा चौथ पे कितना प्यारा लुक। अभी तो मैंने ऐसे ही डाल ली आप लोगों को दिखाने के लिए कि चुन्नी है कैसी। अदरवाइज जब पूरा लहंगा सिल के आ जाएगा, ब्लाउज सिल के आ जाएगा, तब इसका लुक देखना बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, एक तो मेरा वो लहंगा है जिसको मुझे स्टिच कराने डालना है, इसका ब्लाउज सिलवाना है, और एक ये साड़ी है। तो एक ये साड़ी जो है, ये साड़ी मेरे हस्बैंड की पसंद की है और काफ़ी हैवी साड़ी है ये। वेट है इसका, और बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि चुभने वाली हो, ना ही कोई एम्ब्रॉयडरी है। ये धागे से बना हुआ है ये पूरी साड़ी। एक ये रेसा अलग सा दिख रहा है इस पे। और इसका जो ब्लाउज है ये है। इस साड़ी को क्या कहते हैं एक्चुअली, मुझे ना साड़ियों के जो नाम होते हैं, हर एक टाइप की साड़ी होती है, सिल्क, प्योर सिल्क, और कॉपी वाली जो सिल्क होती है, एक ग्लास जैसी साड़ी आती है, और टिश्यू साड़ी आती है, और कांजीवरम, बहुत सारे नाम है। तो मुझे उनकी खास पहचान नहीं है और मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं जानकारी है कि ये कौन सी है। बस थोड़ी सी सिल्क जैसा इसका ब्लाउज है, बट मटेरियल सिल्क वाला नहीं है, एकदम खादी वाला है, लेकिन बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। तो ये इसका ब्लाउज है, आई थिंक कि पल्ला है, नहीं ये पल्ला है, ये ब्लाउज है प्लेन। ये सिल्क का ब्लाउज है। ब्लाउज तो कपड़ा तो सिल्क का ही है। ये रहा बॉर्डर। देखती हूँ मैं कैसा सिलवाती हूँ। तो दोनों ब्लाउज सिल के आ जाएंगे लहंगे के और इसके, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल तो ये साड़ी भी बहुत ही प्यारी है, एकदम बहुत बढ़िया लुक देती है, फेस्टिवल लुक भी दे रही है, खासकर नवरात्रि लुक है ना। तो ये भी बहुत प्यारी है। तो मैं बस ये दो साड़ियाँ निकाल ली हैं और ये लेके जाऊंगी आज मैं स्टिच करवाने। जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, वरना फिर त्यौहार निकल जाएंगे, मेरा काम भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चल खा लिया। खा लिया। मुंह तो खोलो, आ करो, पूरा डालिए एक बार में।
आद्या नहा चुकी है, तैयार हो गई है। अभी इसके बाल गीले हैं इसलिए मैंने इसकी क्लिप वगैरह भी नहीं लगाई है, गीले बालों में कोम भी नहीं किया, अभी मैं करूँगी। और आद्या गई थी नीचे। कहाँ गई थी बाबू? नीचे गई थी अंकल आंटी के पास। अंकल आंटी रोज़ बुलाते हैं आद्या को और रोज़ इसके टीका करते हैं, रोज़ इसको कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, जैसे कि केला हो गया, चॉकलेट हो गया, माता रानी का प्रसाद, पेड़ा वगैरह है, जो भी है वो देते हैं रोज़ डेली। और अभी तक इसको छोटी छोटी टॉफ़ियाँ मिल रही थी रोज़, तो जैसे कल भी टॉफ़ियाँ मिली थी और परसों भी टॉफ़ियाँ ही मिली थी। आज तीसरा नवरात्रा है, आप सभी को तीसरे नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और तीसरा नवरात्रा है तो इसकी डिमांड है मुझे चॉकलेट चाहिए, कोई भी किट कैट या डेयरी मिल्क। मैंने बोला मैं दिलाऊंगी चल के, आज मैं मार्केट जाने वाली हूँ तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए ले आऊँगी चॉकलेट। लेकिन नहीं, इसको दादी से डिमांड की है नीचे इसने, और इसके दादू अब लेकर ही आएंगे इसके लिए, है ना। और बताया मुझको ना अभी घी बनाना है, मतलब मलाई फेंटनी है, जो कि मैं मिक्सी में बनाती हूँ, मलाई से मक्खन, मक्खन से फिर घी। तो अभी मैं अगर मैं मिक्सी चलाऊँगी जाके तो दग जग जाएगा। देखो मेरे पास समय भी बहुत है, मैं कुछ और अपना काम ढूंढ रही हूँ, कुछ और काम है वो निकाल लूँ, वो करूँ। क्योंकि जो आवाज़ वाला काम है, जैसे कि मुझे नाश्ता, सुबह नाश्ता के सारे बर्तन चाय वगैरह के रखे हैं, उसे भी धुलना है। सो वो मैं धुलूँगी तो दग जग जाएगा, सो गया है ना इसलिए। और मिक्सी चलाऊँगी तो भी दग जाएगा। तो कुछ ऐसे काम मैं ढूंढ रही हूँ कि जो बिना शोर मचाए शांति से हो सके। तो देखती हूँ, नहीं कुछ तो अपनी एडिटिंग बैठ के लैपटॉप पे करने लगूँगी जाके, क्योंकि नहीं तो फिर रात को 1 बजे तो मैं करती हूँ, 12-1 बजे ऐसे ही रात का सोना हो पाता है मेरा। बाबू क्या हुआ? मेरा बच्चा, आप सारे दिन यही कपड़े पहन रहोगे क्या? ये चुभते हैं बाबू, थोड़ी देर बाद निकाल देना, ठीक है। जब वो दादी बुलाती है ना चॉकलेट, अभी चॉकलेट लेने जाना है? हाँ अभी चॉकलेट लेने जाना है। मामा सर्दी भी आ रही है तो अच्छा से टॉप ले लो। हाँ आपके रखे हैं ना फुल वाले स्लीव वाले टॉप, मैं पहनाऊंगी, थोड़ी ठंडक हो जाता है। अभी तो आपको बहुत गर्मी लगी, अभी गर्मी भी बहुत है, अभी ठंडक नहीं है। हाँ रात को हल्की सी ठंडक हो जाती है तो चादर वगैरह ओढ़ना पड़ता है, अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, मैं बता नहीं सकती हूँ ना। नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, अक्टूबर लग चुका है, लेकिन गर्मी भीषण पड़ रही है, मई जून जैसी। तो आपके यहाँ वेदर कैसा है आप बताना मुझे। चलो ढूंढती हूँ कुछ काम, नहीं तो फिर एडिटिंग करने लगूँगी बैठ के। और आज मैं खिचड़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि सुबह की जो पूरी बनाई थी वो खाई है, हस्बैंड भी पूरी यहीं लेके गए हैं, और कुछ और हैवी सा या फिर कुछ रोटी वगैरह ऐसा कुछ बनाने का मन नहीं है। जो खिचड़ी है वो क्या होता है, दोनों बच्चे अच्छे से खा लेंगे, और घर पे अब मैं हूँ खाने के लिए, बच्चे हैं और कोई नहीं है, तो बस खिचड़ी हो जाएगी तो हम तीनों लोग दही के साथ में खिचड़ी खा लेंगे बड़े चाव से। तो चलिए किचन में जाती हूँ, पहले खिचड़ी चावल भिगो देती हूँ, दाल भिगो देती हूँ, फिर खिचड़ी बनाती हूँ। तब तक जग जगेगा तो मैं उसको नहला कर तैयार करके उसको भी खिलाऊँगी, ठीक है। चलो तो मैंने जाके फटाफट से खिचड़ी बना ली, और खिचड़ी मैंने दही के साथ में खाई है और ऊपर से घी डाला है, बच्चों को खिलाया, साथ ही साथ बैठ के मैंने भी खाई है। पहले ये इतनी जो खिचड़ी दिख रही है इसमें मैंने बच्चों को दोनों को बैठ के अच्छे से खिलाया। दोनों बच्चों को अगर एक साथ बैठ के खिलाती हूँ ना तो दोनों प्यार से खा भी लेते हैं। अलग अलग खिलाओ ना तो आनाकानी करते हैं, उसे लगता है दीदी नहीं खा रही है तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसा हो जाता है। 2 बच्चों में यही रहता है। और 2 बच्चे से ये भी रहता है कि हाँ बच्चे खाना खा भी लेते हैं एक दूसरे को देखकर। बस खाना वाना खिलाने के बाद अब खेल रहा था तो मैं आ गई हूँ मिक्सी चलाने, बिकॉज़ मुझे मलाई फेंटनी है, मलाई से मक्खन निकालना है, उससे घी बनाना है। काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो 2 से 3 बार निकली थी मलाई, और उसके बाद घी भी काफ़ी अच्छा खासा निकल आया था। एक्चुअली क्या है कि 15 दिन की मलाई हो गई थी, 15 दिन काफ़ी दिन होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इस बार लेट हो गई हूँ मैं मलाई को घी बनाने में, मलाई से, इस वजह से तो देर हो गई है, तो देर से लगेगी भी बनने में, क्योंकि उसको निकालने में भी टाइम लगता है। साथ ही साथ पूरी फर्श मैंने क्लीन कर दी, एकदम साफ करके रख दिया है। और ये देखिए मक्खन है वो मेल्ट होने लगा, मैंने गैस जला दी है, अब ये मेल्ट होने लगेगा धीरे धीरे, ये देखिए। बस धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा, बीच बीच पे चेक करना पड़ेगा और हमारा घी बनके तैयार हो जाएगा। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है करीबन 2, और 3 बजे छुट्टी होगी मेरे हस्बैंड की स्कूल की, और 3:30 बजे टीचर निकलते हैं, तो करीबन 4:30 बजे तक आएंगे, 5 बजे तक हम लोग जाएंगे मार्केट। तो मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। आपको मैंने बताया था कि दक्ष सो रहा है और मैं मिक्सी नहीं चला सकती हूँ, तब तक मैंने बैठ के एडिटिंग की थी, जिसको सेव पे लगाया हुआ है मैंने,
और बेडशीट निकाली है, वॉशिंग मशीन में डाल दी है धुलने के लिए, और दूसरी बेडशीट यहाँ पे बिछानी है मुझे, और लिस्ट बनानी है मुझे अभी कि आज जा रहे हैं तो क्या क्या सामान लेके आऊँ। साथ ही साथ करवा चौथ बहुत जल्द आने वाला है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लूँगी आज ही। देखती हूँ क्या क्या ला पाती हूँ, क्या क्या नहीं, जो भी लाऊंगी दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी पहले जाकर हम लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बनाने से ये क्या होता है कि बार बार जाने की दिक्कत ख़त्म हो जाती है, एक बार सारी चीज़ें लिख लेंगे और फिर लेकर आएंगे, है ना। और सोच रही हूँ क्या क्या ज़रूरत है मुझे, क्या क्या नहीं। दक्ष को खिला दिया है, उसका पेट भर गया है, अब वो आराम से खेल रहा है। आधा ये छीनो उससे, ये खराब कर देगा। देखो देखो जल्दी से जाओ, शरारती हो गया है वो, रखो उठाकर अपनी चीज। तो चीज़ें तोड़ता भी है, फेंकता भी है, यही सारी हरकतें करता है वो। और जब इसका पेट भरा होता है ना, फिर ये मतलब जम खेलता है और बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब दौड़ा दौड़ा के परेशान करता है। कोई चीज़ इसके हाथ में ऐसी लग गई जो हमको मतलब नहीं देनी है, कहीं ये तोड़ देगा तो नुकसान हो जाएगा, तो वो चीज़ छीनना बड़े मुश्किल होता है। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि अब ये चीज़ तो छीन ही लेगी मम्मी, तो बस पीछे पीछे भगवाएगा, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। हाँ, तो मैं अपनी लिस्ट बना लेती हूँ पूरी, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो अभी मैं बैठ के बनाने लगी हूँ लिस्ट, और लिस्ट तो ऐसे बना रही हूँ जैसे मुझे बहुत सारा सामान लेना है और याद कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ मैं क्या लिखना है क्या नहीं। मतलब 4 से 5 चीज़ें लिख पाई और ख़त्म, मेरी चीज़ें ही ख़त्म हो गई। मतलब ऐसा ही होता है, हद है यार, लेकिन क्या करूँ, लिस्ट बना ली मैंने। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे दिखाऊंगी मैं क्या लाई हूँ, क्या किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखें, बाय बाय।